Hello everyone, welcome to Sci-Fi Study. I am Titiksha. Come up with new topic that is hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स आज हमारा टॉपिक है जिसमें हम टोटली करने वाले हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, किस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एवोल्यूशन हुई है और इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स की टाइप्स कितनी होती हैं। तो ये सारा बेसिक आज हम करने वाले हैं क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। सो आप सभी जल्दी से अपनी पेन नोटबुक उठा लो और मेरे साथ ये पूरा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स का अभी इसी वीडियो में प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दी हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स की एवोल्यूशन हुई कहाँ से। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, राइट। सो लेट्स सी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मीन्स वो कंपाउंड जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब नेचर से मिलते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई वाइटल फोर्स होती है, कोई बहुत ही यूनिक तरह की कोई फोर्स होती है इनके अंदर जो इनको बनाते हैं, जिसके कारण ये ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको रियलिटी में चेंज किया गया कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब ह्यूमन कैन मेक दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक ह्यूमन भी बना सकता है, इसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। इट मीन्स कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाइटल फोर्स ही होती है जिसके कारण ये एग्जिस्ट करते हैं। नो, वी कैन ऑल्सो मेक देम इन लेबोरेटरीज, राइट। तब इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई थी और पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना था लेबोरेटरी में, इट इज नेम्ड एज यूरिया, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NH2CONH2। दिस इज नोन एज यूरिया। सो गाइज, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बनाया गया था। और इसको किसने बनाया था? ये साइंटिस्ट का नेम था वोहलर, जिन्होंने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहली बार लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था, राइट। फिर यहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन टोटली चेंज हो गई थी और क्या बनी? द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन से बने हैं टोटली और उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है कार्बन की वैलेंसीज फुलफिल करने के लिए। इसके अलावा कोई और डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन है ऐसे ही सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, राइट। सो ये हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आई होप आपको समझ आ गए हैं। दोज कंपाउंड जो नेचर से मिलते हैं, पहले ऐसा माना जाता था, अब इनकी डेफिनेशन न्यू चेंज हो गई है। दैट इज वो कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव से बने हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इन्हें हम लेबोरेटरीज में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? आपको नेम से ही समझ आ रहा है। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड कार्बन से ही सिर्फ बने होते हैं, इसमें कोई और एटम नहीं होता है। आप यहाँ पे डेफिनेशन रीड कर सकते हो। द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। नेम से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो रही है। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। एंड हाइड्रोकार्बन इज द बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन्हीं की हेल्प से हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं, राइट। जो आपने क्लोथ्स पहन रखे हैं, जो फाइबर आप लोग पहनते हो, इसके अलावा आप लोग जो फूड खाते हो, इसके अलावा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते हो, सभी में हाइड्रोकार्बन्स और उसके कुछ डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। वो सब आपको कहाँ से मिलते हैं? सब हाइड्रोकार्बन से ही बने होते हैं। क्लियर? तो हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप इस
पूरी वीडियो के बाद ये पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, दोबारा बुक भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप इस चैनल में न्यू हो, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे आपको साइंस क्लास 10th से रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और सारी क्लास 10th की साइंस आप बहुत ईजी मैनर से आप लोग सारी प्रिपेयर कर लोगे, राइट? सो सब्सक्राइब माय चैनल Sci-Fi Study, and also if you like this video, then you can click the like button and you can share it with your friends also, so that they can also prepare this topic, right? So let's start with the another topic, that is types of hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं? तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, हाइड्रोकार्बन्स आपके पास मेनली दो कैटेगरीज के होते हैं, दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स and unsaturated hydrocarbons, right? So what are saturated hydrocarbons? Let's see. Saturated hydrocarbons are also known as alkanes. So what are alkanes? The hydrocarbons which contain only single carbon-carbon covalent bond are known as saturated hydrocarbons. As you already observed that hydrocarbons are what? These are carbon and hydrogen compounds, right? जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे? वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन की सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होती है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था, सो पहले जाकर आप पिछली दोनों वीडियोस को देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और जब आप वो वीडियोस देख लोगे फिर आपको ये कंसेप्ट बहुत इजीली समझ आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो नोन एज एल्केन्स। And what are saturated hydrocarbon? These are the hydrocarbon in which only carbon-carbon single bond is present. कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड दे आर आल्सो नोन एज alkanes. So what are alkanes? Alkanes are the hydrocarbons in which only carbon-carbon single bond is present. No double bond, no triple bond, right? So let's see the example of simple hydrocarbon, that is methane. This is simple saturated hydrocarbon which is known as methane. Methane का formula क्या है? Its formula is CH4, that is CH4, which is known as methane, right? So methane is simplest saturated hydrocarbon, right? So its structure you can see, carbon make 4 bonds with hydrogen atom. This is methane. You can also see its electron dot structure. You can see carbon in the center have 4 electrons in its outermost shell, that is 1, 2, 3 and 4, and each carbon electron is shared with the single electron of hydrogen atom, right? So हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से कार्बन का सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है मीथेन का, और इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। लेट्स सी, carbon in the center, it has 4 electrons in the outermost shell, and each electron is sharing with each electron of hydrogen atom, making its 4 bonds in this way, right? So you must know how to make electron dot structure of carbon, and even carbon also shares single electron of each hydrogen atom by completing its octet, that is having 8 electron in its outermost shell. So this is methane. And when you make its bond structure, so how will you make? Carbon, देखो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, इधर भी बनेगी और इधर भी बनेगी, तो ये बन गया मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये बन गया उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। आई होप कि मीथेन आपको क्लियर है। दिस इज सिंपलेस्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेट्स कम टू नेक्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच इज नेम्ड एज इथेन। स्टूडेंट्स, इथेन, इथ का मतलब है 2 कार्बन एटम्स, इथ का मतलब है 2 कार्बन एटम्स, और एन का मतलब है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। आपको ये बात याद रख लेनी है कि अगर किसी में सिर्फ 1 कार्बन एटम है तो उसको हम बोलते हैं मिथ। अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 कार्बन एटम्स हैं तो हम उसको बोलते हैं इथ, और अगर किसी
कंपाउंड में 3 कार्बन्स हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं वर्ड prop। आई होप ये तीनों आपको याद हो गए होंगे। meth मीन्स 1 कार्बन एटम, eth मीन्स 2 कार्बन एटम एंड prop मीन्स 3 कार्बन एटम। और जब ये सारे सिंगल बॉन्ड में ही कनेक्ट होंगे तो इनके साथ वर्ड आ जाएगा एन एन एंड एन, तो ये बन जाएंगे मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, राइट। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इथेन का मतलब क्या है, हैविंग 2 कार्बन एटम्स, एंड एन का मतलब है ऑल आर कनेक्टेड विद सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। सो लेट्स सी इट्स स्ट्रक्चर। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं, इट मीन्स कि आपके पास ये बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, 2 कार्बन है तो सिर्फ 2 ही कार्बन रहेंगे, बाकी इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ओवर हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट ओवर है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन तो आपस में बॉन्ड बना चुका है। तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इन शॉर्ट कितने हाइड्रोजन एटम लग गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये बना आपके पास इथेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, राइट। यू कैन ऑल्सो सी इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2 कार्बन एटम्स आप लोग बनाएंगे, उसके एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहा है, फिर बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ शेयर हो रहे हैं, ईच हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। आई होप कि इथेन का बॉन्ड स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी मोर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आपको मैंने यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करवा दिया है कि C1 का मतलब है मेथ, एक ही कार्बन एटम है, C2 का मतलब है इथ, C3 का मतलब है प्रॉप, C4 का मतलब है ब्यूट। ये भी ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में कि C4 का मतलब क्या है, ब्यूट। इसी तरह C5 जिसमें 5 कार्बन एटम्स हैं उसका मीनिंग है पेंट, और अगर 6 कार्बन एटम्स हैं तो उसका मीनिंग है हेक्स, राइट। तो ये आपने याद रखने हैं, C1 से लेके C6 तक सीरीज याद रखनी है, इनके नेम्स याद रखने हैं, राइट। सो मिथेन, मिथेन का मतलब है कि कार्बन सिंगल है और सारी बॉन्ड्स उसने किसके साथ बना रखी हैं, अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 हाइड्रोजन के साथ। इथेन, इथेन का मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रही है, बाकी वैलेंसी ईच कार्बन की हाइड्रोजन फुलफिल कर रहा है, तभी इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए और इधर भी 3 हाइड्रोजन आ गए। नेक्स्ट आ जाता है प्रोपेन। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। You can see prop means 3 carbon atoms, right? So 3 carbon atoms को हम कनेक्ट कर देते हैं by single covalent bond, and कितनी वैलेंसीज रह गई हर कार्बन की, आप देख सकते हो इसकी एक इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गया, कितनी लेफ्ट ओवर है, 3। तो ये 3 किसके साथ बॉन्ड्स बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ, 1 2 एंड 3। इसी तरह बीच वाला जो कार्बन है ये ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बना चुका है, तो कितनी बॉन्ड्स और बनाएगा, 2 बॉन्ड्स और बनाएगा। इसी तरह लास्ट वाला कार्बन कितनी बॉन्ड्स बनाने वाला है, 3 बॉन्ड्स बनाने वाले। तो ये बन गया आपके पास प्रोपेन का स्ट्रक्चर, राइट। तो इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है ब्यूटेन। यू कैन सी ब्यूट का मतलब मैंने अभी बताया, हैविंग 4 कार्बन एटम्स, राइट। तो 4 कार्बन एटम एन लगा है, इट मीन्स कि सारे सिंगल बॉन्डेड होंगे, राइट। अब बाकी सारे वैलेंसीज आप लोग फुलफिल कर दो हाइड्रोजन लगाकर, इसके साथ 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसके भी 2 और लास्ट वाले के 3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एल्केन्स क्या होते हैं, क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने मीथेन को पढ़ा, इथेन, देन प्रोपेन एंड देन ब्यूटेन। सो इन शॉर्ट अगर आप इनमें चेक करो नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, तो एल्केन्स में बचे कितने होते हैं आप लोग चेक कर सकते हो। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या बना, CH4। इथेन का चेक करो क्या बना, C2H6। एम आई राइट, 2 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, 6। देन प्रोपेन में आप लोग चेक कर सकते हो, दिस इज C3 एंड H8। एंड लास्ट इज ब्यूटेन, इसमें आप चेक कर सकते हो C4 एंड H कितने हैं, जल्दी से आप लोग चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज C4H10। सो
आप सभी को अगर चेक करना है कि एक्चुअल में ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चे इसका ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इट मीन्स एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज CnH2n+2। यू कैन चेक, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स हैं और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 का डबल कर दो +2 कर दो, मतलब 2 × 2 दैट इज 4 +2, तो कितने बन गए हाइड्रोजन, 6 बन गए। तो इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6। यू कैन चेक फॉर प्रोपेन ऑल्सो, C3 एंड H कितने हैं, 3 का डबल कर दो एंड +2 कर दो, तो कितना बना, C3H8, राइट। सो ये सब एल्केन्स कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, CnH2n+2। सो यहाँ से आपको याद रखना है कि एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, दैट इज CnH2n+2, राइट। अभी इतना समझने के बाद आप इन सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो। सो राइट इन योर नोटबुक्स विद मी। जल्दी से पेंटेन, पेंटेन मीन्स बच्चे पेंट का मतलब है कि 5 कार्बन एटम्स हैं, राइट। पेंट का मतलब है 5 कार्बन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, क्योंकि पेंटेन है, पेंट मीन्स 5 कार्बन एटम्स और एन मीन्स सारे सिंगल बॉन्डेड से कनेक्ट हैं। सिंगल बॉन्डेड से कनेक्ट हैं तो मीन्स कि ये एल्केन्स हैं, और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो लगा दो C5H5 × 2+2, तो क्या बना इनका जनरल फॉर्मूला, C5H12। आई होप आपको ये क्लियर होगा। सो इसी तरह बाकी सब लिख सकते हो। हेक्सेन, हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 × 2 = 12 +2 दैट इज 14। देन हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन एटम्स, तो 7 कार्बन एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 7 × 2 = 14 +2 दैट इज 16, तो C7H16। इसी तरह आप लोग ऑक्टेन का लिख सकते हो, दैट इज C8, H is double of 8 that is 16 +2 that is 18. So this is the pattern to write the general formula of pentane, hexane, heptane, octane. तो alkanes के लिए इस तरह आप उनका molecular formula बना सकते हो, right? सो यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है कि हाइड्रोकार्बन या टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन्स को किस तरह हम लिख सकते हैं, एल्केन्स का मीनिंग क्या है, वो सब हम यहाँ पे कर चुके हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू क्लियर योर ऑल डाउट्स, राइट। सो लेट्स सी अनदर टॉपिक। सो अनदर टॉपिक इज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ तक हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फिनिश हो चुका है। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आप लोग देख सकते हो। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मीन्स द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन 1 or more डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होती, बट इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकती है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकती है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो इसको फर्दर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं एल्कीन्स एंड सेकेंड आ जाते हैं एल्काइंस। एल्कीन्स कौन से होंगे बच्चे, एल्क तो सेम ही रहने वाला है, मतलब 1 कार्बन है तो मेथ आ जाएगा, 2 कार्बन है तो इथ आ जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोप आ जाएगा, 4 है तो ब्यूट आ जाएगा। लेकिन अब एन की बजाय आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन इज रिप्लेस्ड बाय इन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, राइट। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो एन इज रिप्लेस्ड बाय आइन। बाकी सब सेम, बस एन किसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, इन एंड आइन के साथ। सो इनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट आ जाएंगे एल्कीन्स एंड सेकंड आ जाएंगे एल्काइंस। एल्कीन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एल्काइंस होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। लेट्स सी वन बाय वन। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने उठाए हैं पहले एल्कीन्स। एल्कीन्स का बच्चे जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे एल्केन्स, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग इथेन। इथेन के अंदर आपको पता है
इथ का मतलब क्या है कि 2 कार्बन एटम्स हैं, एन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, राइट। तो यहाँ से आप इसका स्ट्रक्चर बना दो, इथेन मीन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और अगर मैं लिख दूं इथीन तो बच्चे इथीन क्या बन जाएगा, इथ मीन्स 2 कार्बन एटम्स एंड इन का मतलब क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगी, राइट। तो ये डिफरेंस है दोनों में, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इथेन में देख सकते हो आपके पास कितने हाइड्रोजन होते थे, 3 हाइड्रोजन ईच कार्बन के पास होते थे, राइट, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है, एक वो कार्बन के साथ बना चुका है और 3 वो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ पूरी करेगा, राइट। नाउ कम टू इथीन। इथीन में आप देख सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन चुकी है, तो कितनी वैलेंसी उसकी रहती है पेंडिंग, 2 वैलेंसी रहती है। तो वो 2 बॉन्ड्स किसके साथ बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इस बार वो ईच कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड होगा रादर 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला क्या बना, दैट इज C2H4 मीन्स कार्बन एटम अगर 2 है तो हाइड्रोजन एटम उसका जस्ट डबल है, राइट। तो इसीलिए एल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट CnH2n। हाइड्रोजन एटम कार्बन के अकॉर्डिंग डबल होते हैं। एम आई क्लियर? लेट्स डिस्कस सम अदर एग्जांपल्स। सो लेट्स सी इथीन, और अच्छे से हम इथीन को देख लेते हैं। तो इथीन के अंदर 2 कार्बन एटम्स होते हैं और हाइड्रोजन उसका डबल होता है, मींस 4 हाइड्रोजन एटम्स। सो आप देख सकते हो यहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। देन कितनी वैलेंसी रह गई ईच कार्बन की, जस्ट 2 वैलेंसी। तो वो 2 वैलेंसी किसके साथ पूरी कर लेगा, हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 अदर हाइड्रोजन एटम्स टू फॉर्म इथीन। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हो। इस बार क्या होगा, हर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन एटम्स के साथ शेयर होंगे, ठीक है। अब बच गए इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो किसके साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन के साथ। ईच हाइड्रोजन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विथ कार्बन एटम टू फॉर्म दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, राइट। तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा इथीन का। आई होप कि इथीन आपको क्लियर हो गया। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो। सो गाइज लेट्स मूव टू प्रोपीन। प्रोपीन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन एल्कीन्स। सो प्रोपीन, प्रॉप मतलब 3 कार्बन एटम्स, इन मतलब 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, राइट। सो इसका स्ट्रक्चर आप लोग बना सकते हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मिनिमम 1 डबल बॉन्ड ही होती है, राइट। प्रोपीन मीन्स 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अदर आर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो आपने यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना दी, बाकी जो बच गए वो सिंगल बॉन्ड ही होंगे। अब इसकी कितनी वैलेंसी पेंडिंग है, 2। इसकी कितनी वैलेंसी रहती है, देखो 3 बॉन्ड्स बन चुकी हैं, एक ही रहती है तो वहाँ हाइड्रोजन लग जाएगा। इसके सारी ही वैलेंसीज रहती हैं, बस एक ही पूरी हुई है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा। यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम दिस, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट, then carbon carbon single bond is present, rest of the valency is complete with the help of hydrogen, right। so ये है प्रोपीन का स्ट्रक्चर। आप इसमें काउंट कर सकते हो टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हाइड्रोजन है 6। तो ये जनरल फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट इज CnH जस्ट उसका डबल। तो क्या हो गए, C3H6। सो इसी तरह आप बाकी जितने भी एल्कीन्स हैं उनके लिए भी आप उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हो, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक दैट इज एल्काइंस। सो यू कैन सी एल्काइंस। एल्काइंस मीन्स, एल्क मीन्स वही जो नंबर ऑफ कार्बन एटम को बता रहा है, C1 C2 C3 C4 एंड सो ऑन। एंड आइंस मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, मतलब 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन ईच, राइट। सो इस तरीके से आप इनका जनरल फॉर्मूला देख सकते हो, CnH2n-2। एल्कीन का था CnH2n+2, एल्कीन्स का है CnH2n। एंड व्हाट अबाउट एल्काइंस, इट्स जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2, राइट। सो लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल।
So I am taking example of ethyne. You can see eth means 2 carbon atoms are there. Ine means carbon-carbon triple bond is present, right? So what is its molecular formula? Its molecular formula is C2H2 into 2 minus 2, right? तो क्या बना? That is C2H2, राइट तो आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लिया. अब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हो. 2 कार्बन एटम्स हैं और दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं, तो इनकी एक एक वैलेंसी किसके साथ कंप्लीट हो जाएगी? हाइड्रोजन के साथ. सो ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा, राइट. आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहे हैं. सो ये उसका बन जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, right? Let's take another example, that is propine. I hope कि अब ये आप खुद ही बना लोगे, फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं. prop का मतलब है 3 कार्बन एटम्स और आइन का मतलब है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक प्रेजेंट है. तो आप इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना सकते हो. 3 कार्बन एटम्स हैं और 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रही है और बाकी सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होंगे. तो रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज आप हाइड्रोजन के साथ पूरी कर दोगे, तो ये इसका बन जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. आई होप कि यहाँ तक आपको प्रोपाइन क्लियर है. ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हो. सो यहाँ तक हमारे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीट होते हैं. यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर वेरी लेस रिएक्टिव. वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड उनमें प्रेजेंट होती है. ऑन द अदर हैंड unsaturated hydrocarbons, that is alkenes and alkynes, are quite reactive and as compared to alkanes, right? तो alkenes basically बहुत ज़्यादा reactive होते हैं as compared to alkanes. ये point आप लोग note कर लेना. Reason behind is alkanes में strong single covalent bond है जो कि बहुत strongly उसको bind करके रखे है और alkenes में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अलावा मल्टीपल बॉन्ड बन रही है, मतलब डबल बॉन्ड बन रही है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. वो इजीली दूसरे एटम से रिएक्ट हो जाते हैं. तो इसीलिए एल्कीन्स क्वाइट रिएक्टिव होते हैं और एल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं. आई होप आपने ये पॉइंट नोट कर लिया. अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. फर्दर हम हाइड्रोकार्बन्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आ जाएंगे आपके पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट आ जाएंगे ब्रांच्ड चेन एंड नेक्स्ट आ जाएंगे आपके पास रिंग चेन, राइट. तो एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन. तो बच्चे अब तक हमने जितना करा है ना हाइड्रोकार्बन के बारे में, अभी हमने एल्केन्स कर लिया, एल्कीन्स कर लिया, एल्काइंस कर लिया, जिसमें ये स्ट्रेट चेन्स आपके पास बन रही थी. स्ट्रेट चेन्स हैं ये सारी, उन्हें हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसमें आपके पास मीथेन आ जाएगा. आप इथेन में देख सकते हो स्ट्रेट चेन है, बीच में से कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, मतलब कोई ब्रांच नहीं बन रही है कार्बन एटम की, तो स्ट्रेट ही बन रहे हैं. तो ये आ जाएंगे, दैट इज इथेन C2H6. फिर आपके पास आ जाएगा प्रोपेन. देख सकते हो आप 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है. और एग्जाम्पल आप ले सकते हो ब्यूटेन की. ब्यूटेन का मतलब है 4, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एटम और एन का मतलब है कि सारे सिंगल बॉन्डेड से कनेक्टेड हैं और बाकी सारी वैलेंसीज आप हाइड्रोजन से फिल कर सकते हो. तो इस तरह ये बन जाएगा ओपन चेन हाइड्रोकार्बन नेम्ड एज ब्यूटेन. सारे के सारे कार्बन एटम एक स्ट्रेट चेन में बन रहे हैं. सो ये भी किसकी एग्जांपल है? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की, राइट. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं. तो बच्चे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ये स्ट्रेट चेन चल रही है. आप देख सकते हो ये ब्यूट की स्ट्रेट चेन है. इसमें से अगर एक कार्बन एटम कहीं सेंटर में ब्रांच बना ले तो वो बन जाएगा ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन. आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ये इस कंपाउंड के अंदर भी 4 ही कार्बन एटम्स हैं, बस जो लास्ट वाला कार्बन एटम था वो आके सेंटर वाले कार्बन के साथ ब्रांच्ड में कनेक्ट हो गया. तो ये क्या बन गए? ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स, राइट. तो ये ओपन चेन है, सारी चेन ओपनली चल रही है, स्ट्रेट में चल रही है. तो यहाँ आ जाएंगे कि एक कार्बन एटम ने ब्रांचिंग बना ली और सेंटर में से एक बॉन्ड बना ली कार्बन के साथ, तो ये बन जाएंगे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स.
तो ये थे ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। अब आप क्या करो, सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बन जाएगा। सारे कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दिए, काउंट करो कितने हैं, 4 कार्बन आटम है और कितने हाइड्रोजन है, 10। तो ये इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C4H10। अब आपने ये जो ब्रांच चेन बनाई थी इसमें भी सारी जगह आप हाइड्रोजन लगा दो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। अब इसमें काउंट करो कि टोटल कितने कार्बन है। अब चेक कर सकते हो 1 2 3 एंड 4, इसमें भी 4 कार्बन आइटम है। अब आप हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 सारे कार्बन ने जब अपनी वैलेंसी पूरी कर ली हाइड्रोजन के साथ, तो इसमें भी आपके पास कितने हाइड्रोजन बने, दैट इज 10 हाइड्रोजन। इट मीन्स जब किसी कंपाउंड का हम ब्रांच्ड चेन बना रहे हैं फिर भी उसके अंदर सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, दैट इज C5H12। पहले आप इसका ओपन चेन बनाओ, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कार्बन्स को हमने स्ट्रेट चेन में लगा दिया, मतलब ओपन चेन में लगा दिया। अब सबकी वैलेंसीज आप पूरी कर सकते हो, तो ये आपके पास बन गए C5 और हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 12। अब आप इसी को ब्रांच चेन में बनाओ, तो जब आप इसी को ब्रांच चेन में बनाओगे तो आप इसको 2 वे से ब्रांच चेन में बना सकते हो। एक, 4 कार्बन आटम इन स्ट्रेट चेन, लास्ट वाला कार्बन उठा के आप इसको कहीं पे भी बीच में चेन के डाल सकते हो, मतलब सेकंड वाले कार्बन के साथ लगा सकते हो, तो ये बन जाएगा आपके पास। एक और वे है इसको लगाने का, जिसमें आप ये वाला कार्बन एटम उठा लो, ये वाला, और इसको फिर से सेकंड कार्बन के साथ लगा दो, तो आपके पास ये रिमूव हो जाएगा और ये आपके पास ब्रांच चेन थर्ड कंपाउंड बन जाएगा। तो आपके पास C5H12 के 2 फर्दर ब्रांच चेन बन रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, राइट? आप इसको देख सकते हो, यू कैन सी C5H12 के 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक ओपन चेन और 2 बन सकते हैं आपके ब्रांच्ड चेन में। तो एक ही मॉलिक्यूल के जब आप इतने सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो तब इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो आपको ये याद रखना, एक नई टर्म है आपके लिए, सच 2 और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स, उनके स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग अलग हैं, तो अब उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम इन्हें बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मीन्स द प्रोसेस, द फिनोमिना of forming 2 or more structural arrangement of a same molecular formula is known as isomerism. I hope ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के हम कितने सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, राइट? तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हो। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी आ जाती है, दैट इज क्लोज्ड चेन और रिंग चेन हाइड्रोकार्बन्स। क्लोज चेन है मतलब रिंग क्लोज होगी, इस बार ओपन भी नहीं है, ब्रांच्ड भी नहीं है, इस बार आपके पास रिंग क्लोज होगी, ठीक है? इस तरह से इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हैं आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। लेट्स सी वन बाय वन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जिसमें सपोज 3 कार्बन एटम्स हैं तो तीनों कार्बन एटम एक रिंग में कनेक्टेड है। मीथेन ये नहीं बना सकता है क्योंकि मिथ में एक ही कार्बन एटम होता है, इथ भी नहीं बना सकता क्योंकि उसमें 2 कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे रिंग कहाँ से बननी शुरू होगी, उस कंपाउंड से बननी शुरू होगी जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। तो देख सकते हो 3 कार्बन एटम को इस तरह ट्राइंगुलर रिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनकी आप वैलेंसी पूरी कर सकते हो हाइड्रोजन लगाकर, तो इस तरह आपके पास ये बन जाएगा C3H, कितने बन रहे हैं 2 4 एंड 6, C3H6। सेम एल्कीन वाला जनरल फॉर्मूला इसमें अप्लाई होता है, राइट? तो इस तरह आपको एक रिंग बनानी है। लेट्स सी C4, अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो कैसे बनाओगे रिंग, देखो 1 2 3 एंड 4, तो इस तरह स्क्वायर शेप में 4 कार्बन एटम्स की रिंग बन जाएगी। बाकी आप यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकते हो। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या बन जाएगा, C4H कितने आपके पास 2 4 6 8 H8, राइट? तो ऐसी 5 का और ऐसी 6 का, इस तरह आप क्लोज्ड रिंग के
3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम जब एक रिंग में आ जाते हैं तब वो बना सकते हैं क्लोज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स, राइट, और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। आगे चलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो बच्चे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होती है। तो अब आपके लिए ये न्यू टर्म है, बेंजीन का मतलब क्या होता है बच्चे? बेंजीन का वो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें 6 ही कार्बन एटम्स हैं और 6 ही हाइड्रोजन एटम्स हैं। इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है बच्चे? इसमें पहले तो 6 कार्बन एटम्स की रिंग बना लो इस तरीके से, और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे डबल बॉन्ड लगा दो, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, और बाकी हाइड्रोजन के साथ सारी वैलेंसीज आप लोग पूरी करके देख सकते हो। सभी की एक एक वैलेंसी रहती है तो एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ये बन गया आपके पास बेंजीन। तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है वो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। सो हाइड्रोकार्बन्स हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। इसी को आप और वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज 6 कार्बन एटम्स की रिंग बना लो, इस डायरेक्शन से ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी हाइड्रोजन लगा दो। तो ये भी आपके पास क्या है? बेंजीन। चाहे आप इसको इस वे से लिखो, चाहे आप इसको इस वे से लिखो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोकार्बन्स, इट्स वेरियस टाइप्स एंड एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और नॉमेनक्लेचर अगर आपने कर लिया तो मीन्स आप अपने एग्जाम में कार्बन एनर्ट्स कंपाउंड को फुल स्कोर लेने वाले हो, क्योंकि वो ऐसा टॉपिक है जो श्योर है पेपर में आएगा, और उसमें से आपको फुल स्कोर कैसे लेना है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। So be with us to get full score in your science subject, right? Okay everyone, thank you so much.